24 जुलाई 1991 पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो का एक फेमस कोट पढ़ा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और उस दिन से इंडिया की किस्मत बदल गई। लाइसेंस राज खत्म हुआ, फॉरेन कंपनीज आई और इन्फोसिस, टीसीएस जैसे जायंट्स ने दुनिया में डंका बजाया। आज भी हमारा एक पांव कैपिटलिज्म में तो दूसरा सोशलिज्म में है। सोचो अगर दूसरा पांव कैपिटलिज्म में रखते हैं तो शायद कल से सरकारी राशन दुकान की जगह वॉलमार्ट खुल जाए। एम्स जैसे हॉस्पिटल्स जहां इलाज इतना महंगा हो कि मिडिल क्लास को एक सर्जरी के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़े। आईआईटी की फीस 2 लाख से सीधा 20 लाख हो जाए, बिल्कुल अमेरिका की एमआईटी या हार्वर्ड की तरह। कैपिटलिज्म का ये रास्ता इंडिया में 100 नए बिलियनियर्स तो पैदा कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि उन 50 करोड़ लोगों का क्या होगा जो आज भी किसी न किसी सरकारी सेफ्टी नेट के भरोसे जी रहे हैं। पहले समझते हैं कैपिटलिज्म आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट। इसमें गवर्नमेंट का काम बिजनेस में दखल दिए बिना लॉ एंड ऑर्डर संभालना है। आज इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि गरीब को चावल मिलना चाहिए तो वो फ्री राशन देती है। रेलवे सस्ती होनी चाहिए तो वो लॉस सहकर भी ट्रेन चलाती है। रिजर्वेशन है, सब्सिडीज है, ये है सोशलिज्म। वहीं दूसरी तरफ अडानी, अंबानी और लाखों स्टार्टअप्स हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये है कैपिटलिज्म। लेकिन प्योर कैपिटलिज्म में कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। यहाँ अगर आप फेल हुए तो कोई गवर्नमेंट आपको बचाने नहीं आएगी। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है। देखिए इंडिया की करंट जीडीपी ग्रोथ लगभग 7% है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं अगर हम प्योर कैपिटलिस्ट हो जाएं तो जाहिर है ये 10-12% तक जा सकती है, क्योंकि रेगुलेशन कम होंगे, बिजनेसेस को फ्रीडम मिलेगी, एफडीआई एक्सप्लोजन होगा। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी विदेशी इंडिविजुअल या कंपनी इंडिया में डायरेक्ट बिजनेस कर सकता है। चाइना ने 1980s में मार्केट इकोनॉमी अपनाई और आज देखो कहां है। हर सेक्टर में कंपटीशन होगा और याद रखिए जब कंपटीशन होता है तो फायदा एट द एंड कस्टमर को होता है। जैसे जियो ने आके डाटा सस्ता कर दिया। इमेजिन कीजिए अगर ये रेवोल्यूशन बिजली, पानी, एजुकेशन में हो तो। लेकिन प्योर कैपिटलिज्म की एक बहुत बड़ी कीमत है जो शायद आप और मैं अफोर्ड ना कर पाए। इंडिया में आज आयुष्मान भारत योजना, एम्स है, जहां ऑलमोस्ट फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। हाँ, क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है लेकिन अफोर्डेबल है। अगर प्योर कैपिटलिज्म आया तो ये सब प्राइवेट हो जाएगा। यूएसए में आज एक एम्बुलेंस बुलाने का खर्चा लाख रुपए तक हो सकता है। इंडिया में जहां एक आम आदमी की महीने की कमाई 20-25 हजार है, वहां एक हार्ट सर्जरी का मतलब होगा पूरी फैमिली का रोड पे आ जाना। आज एक मिडिल क्लास लड़का मेहनत करके आईआईटी तक पहुंच सकता है क्योंकि फीस सब्सिडाइज्ड है, स्कॉलरशिप है, रिजर्वेशन है। जबकि प्योर कैपिटलिज्म में एजुकेशन एक प्रोडक्ट बन जाएगा जो केवल अमीर खरीद पाएंगे। इंडिया की 50% पॉपुलेशन जो आज खेती पे डिपेंड करती है, उनका क्या होगा। एमएसपी ना होने की वजह से ये किसान रिलायंस, अडानी जैसे बड़े बड़े जायंट से compete नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी और अपनी जमीन पर मजदूर बनना पड़ेगा, लेकिन टैलेंट को उसकी पूरी वर्थ मिलेगी। इंडिया में भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वो सैलरी मिल सकती है जो यूएसए में मिलती है। इवन स्टार्टअप्स को इजिली फंडिंग मिलेगी, इनोवेशन बूम करेगा और इंडियन कंपनीज ग्लोबल जायंट्स बन सकती हैं। फ्लिपकार्ट, ओला, जोमैटो जैसे ढेरों यूनिकॉर्न आ सकते हैं। अगर आप स्किल्ड हो तो सिलिकॉन वैली जैसा इकोसिस्टम इंडिया में भी बन सकता है। अगर नहीं तो जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होगी। बिल्कुल अमेरिका जैसा हायर एंड फायर कल्चर इंडिया में भी होगा। ना कोई नोटिस पीरियड, ना इमोशनल अटैचमेंट, जिसका रिजल्ट ये होगा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे और कंपटीशन इतना ब्रूटल होगा कि सोसाइटी एक प्रेशर कुकर बन जाएगी। लेकिन इंडिया की ग्लोबल पोजीशन शायद आज से कहीं बेहतर होती। दुनिया के असली मैन्युफैक्चरिंग हब होते हैं। गूगल, टेस्ला, एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक इंडिया में होते, क्योंकि उन्हें यहाँ काम करने की पूरी आजादी मिलती, वो भी बिना किसी कानूनी रुकावट के। और मेक इन इंडिया का वो शेर असल में चलता। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है इनइक्वालिटी। आज भी इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा वेल्थ है। प्योर कैपिटलिज्म इस गैप को इतना बड़ा कर देगी कि अंबानी, अडानी जैसे 10 लोग नहीं 100 बिलियनियर्स बन जाएंगे और नीचे वाले 50 करोड़ और नीचे चले जाएंगे। अमेरिका में अमेज़न के वर्कर्स को कई बार वॉशरूम जाने तक का ब्रेक नहीं मिलता ताकि एफिशिएंसी बनी रहे। तो क्या ऐसा इंडिया चाहते हैं हम? स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश जो हैं तो कैपिटलिस्ट, लेकिन वहां की गवर्नमेंट अपने लोगों से टैक्स लेकर उन्हें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और हेल्थ फ्री देती है। ऐसे ही चाइना ने अपना हाइब्रिड मॉडल बनाया, मार्केट इकोनॉमी प्लस स्टेट कंट्रोल। इंडिया को भी अपना यूनिक मॉडल बनाना होगा, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट तीनों को बैलेंस करके। हाँ, इंडिया अमेरिका नहीं बन सकता क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ जाने को है। हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी ताकत है, लेकिन वही हमारी जिम्मेदारी भी है। रेस में दौड़ना अच्छा है, लेकिन तब जब सबके पांव में जूते हों, क्योंकि बिना जूतों के रेस कंपटीशन नहीं क्रूएल्टी है। आपको क्या लगता है, इंडिया में सब कुछ प्राइवेट कर देना चाहिए या फिर हमारा मिक्स्ड मॉडल ही बेस्ट है? जय हिंद।